हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका न्यू स्टडी में। दोस्तों, हमारा इंग्लिश ग्रामर चल रहा है और इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत आज काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर को हम कवर करेंगे जो कि एडवर्ब हो जाता है। ठीक दोस्तों, एडवर्ब को समझने से पहले उम्मीद करता हूं दोस्तों मतलब कि जो सीरियल वाइज लेक्चर आ रहे हैं आप उसको फॉलो करते आ रहे हैं तो दोस्तों इंग्लिश सीखने में आपको काफ़ी अच्छे से मतलब हेल्प मिलेगी। तो देखिए, सबसे पहले जो नाउन हो जाता है, नाउन को आपने समझा होगा जो कि हिंदी में जिसको संज्ञा बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में प्रोनाउन हो जाता है जो सर्वनाम हो जाता है, फिर एडजेक्टिव जो विशेषण हो जाता है, फिर चौथा पार्ट हो जाता है वर्ब जो हम एक्शन करते हैं, क्रिया, और आज का हो जाता है क्रिया विशेषण जिसको एडवर्ब बोलते हैं। ठीक, फिर उसके बाद में जो हम कंजक्शन को करेंगे, प्रीपोजिशन और फिर इंटरजेक्शन। फिर इस तरह से आपके 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ये पूरी तरीके से क्लियर हो जाएंगे। फिर आपको टेंस समझने में काफ़ी मज़ा आएगा और इंटरेस्ट आएगा और इजी लगेगा दोस्तों। ठीक, तो ये दोस्तों 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, ये समझना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है इंग्लिश ग्रामर के अंतर्गत। ठीक, देखिए, तो आपको बेसिक से पता होगा दोस्तों, बेसिक जानकारी की जो एडवर्ब हो जाता है वो दोस्तों विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता, इसका नाम क्रिया विशेषण हो जाता है, लेकिन ये सबकी विशेषता बताता है। ठीक, जैसे आपको पता होगा कि जो एडजेक्टिव रहता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, लेकिन जो एडवर्ब रहता है दोस्तों वह एडजेक्टिव की भी विशेषता बताता है और क्रिया जो हमारा वर्ब रहता है उसकी भी विशेषता बताता है। यह सब की विशेषता बताता है, दोनों की बताता है, एडजेक्टिव और वर्ब दोनों की। और यूँ समझिए कि सब के बारे में जो ज़्यादा किसी के बारे में हमको ज़्यादा जानकारी मिलती है, उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है, जिसके बारे में और अच्छी तरीके से हमको और ज़्यादा उसके बारे में विशेषता दिखती है, वो दोस्तों एडवर्ब ही कहलाता है। देखिए यहाँ पर और अच्छे से समझिए आप, जैसे मैं बोलता हूँ कि वह चल रहा है। ठीक, ये क्या हो जाती है, वो चल रहा है मतलब कि वो कोई क्रिया कर रहा है। लेकिन मैं अगर बोलता हूँ कि वो धीमा चल रहा है मतलब धीरे चल रहा है, तो क्या हो जाती है, उसकी विशेषता हो जाती है, हमको उसके बारे में और अच्छे से ज़्यादा जानकारी मिली। ठीक, देखिए यहाँ पर समझिए कि जैसा हम कोई व्यक्ति आगे जा रहा है, हमको उसको पकड़ना है, लेकिन हमको पता नहीं है कि वो कितना फास्ट चल रहा है, क्या चल रहा है। फिर हमको जानकारी मिलती है कि वो चल रहा है लेकिन धीमा चल रहा है, तो हम दोस्तों जल्दी जल्दी चलते हैं ना कि धीमा चल रहा है, फटाक से पकड़ लेंगे। ठीक, तो ये दोस्तों उसके बारे में हमको और ज़्यादा जानकारी मिले ना, वो चल तो रहा है लेकिन धीमा चल रहा है तो पकड़ लेंगे। लेकिन अगर ऐसा पता चलता है कि वो बहुत धीमा चल रहा है तो और ज़्यादा जानकारी मिले उसके बारे में, फिर तो हमको लगेगा अब तो पकड़ ही लेंगे। दोस्तों किसी के बारे में हमको और ज़्यादा जानकारी मिले और ज़्यादा उसके बारे में विशेषता पता चले, वो दोस्तों एडवर्ब के अंतर्गत ही आएगा। दोस्तों डिफरेंस समझिए एडजेक्टिव और एडवर्ब में। एडवर्ब में जो एडजेक्टिव रहता है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, सिर्फ दोनों की, इसलिए उसको नाउन और प्रोनाउन के बाद ही रखा हुआ है। और चौथा वर्ब आता है, पांचवा एडवर्ब आता है। तो एडवर्ब सबके बारे में बताता है, सभी की विशेषता बताता है। यूँ समझिए कि आप इंग्लिश अगर पढ़ते और उसके बारे में ज़्यादा जानकारी मिलती किसी के बारे में, वो एडवर्ब के अंतर्गत ही आता है। देखिए और अच्छे समझिए, जैसे कि मैं बोलता हूँ कि वह क्रिकेट अच्छा खेल रहा है, हिंदी में समझिए पहले, क्रिकेट अच्छा खेल रहा है, तो दोस्तों वह क्रिया कर रहा है अपना, क्रिकेट खेल रहा है और अच्छा खेल रहा है, तो ये विशेषता हो जाती है। लेकिन मैं बोलता हूँ कि वो बहुत अच्छा खेल रहा है, तो उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी मिली, तो ये दोस्तों एडवर्ब के अंतर्गत ही आएगा। आपको दोस्तों यहाँ पर एडवर्ब के बारे में जानकारी मिल गई होगी अच्छी तरीके से, किसी के बारे में और ज़्यादा जानकारी मिले अच्छे से, वो एडवर्ब हो जाता है और ज़्यादा विशेषता बताता है किसी के बारे में। अब मेन बातें तो आपने समझ ली, अब इसके बारे में समझिए इसकी डेफिनेशन, जो एक नॉर्मली डेफिनेशन होती है वो क्या बनती है, मेन बातें तो मैंने बता दी। देखिए यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बताया जाएगा। देखिए, एन एडवर्ब मेडिशन और एड समथिंग टू द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एडजेक्टिव। देखिए यहाँ पर वर्ब एडजेक्टिव और अनादर एडवर्ब की जानकारी, मतलब अनादर जो एडजेक्टिव रहते या एडवर्ब रहते उसकी जानकारी यहाँ पर होती है, उसके बारे में विशेषता बताई जाती है। तो वही बातें जो मैंने बताई। देखिए हिंदी में कोई भी या किसी भी वर्ब एडजेक्टिव या दूसरे एडजेक्टिव की विशेषता बताना ही एडवर्ब होता है। दोस्तों क्या करता है कि जो एडवर्ब सबके बारे में बताता है, ये
वर्ब के बारे में ज़्यादा जानकारी देता है, एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउन की दे रहा है। ठीक, यहाँ पर समझिए जो एडजेक्टिव है वो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताता है, लेकिन जो एडवर्ब होता है वो एडजेक्टिव की भी विशेषता देता है, मतलब एडजेक्टिव किसी और की दे रहा है और एडवर्ब एडजेक्टिव की ही देता है, इसकी भी दे रहा है वो। ठीक, और वर्ब की तो देता ही है और दूसरे अनदर जो रहते हैं उसकी भी देता है। तो एडवर्ब सबके बारे में बताता है। ठीक, इसमें कौन कौन से वर्ड आते हैं, इसमें मतलब कौन कौन से वर्ड आते हैं देखिए। इसमें जो आते हैं बिफोर आता है, आपने सुना होगा, पढ़ा भी होगा, बिफोर आता है। बिफोर जो कि आपको पता होगा पहले, यस्टरडे जो बीता हुआ हो जाता है, येट, स्टिल जो बिल्कुल के लिए स्टिल, और स्लोली। ठीक, स्लोली के बाद में या डिलाइटफुली, वेरी, ऑलमोस्ट जो बिल्कुल हो जाता है, हार्डली। तो ये कुछ वर्ड है जो मैंने समझाने के लिए लिखे कि कौन कौन से एडवर्ब के अंतर्गत आते हैं। ऐसे बहुत सारे वर्ड होते हैं जो हम आगे देखेंगे। तो ये बेसिक सी आपको जानकारी मिली कि एडवर्ब आखिर हो क्या जाता है, मतलब क्या होता है एडवर्ब के अंतर्गत, क्यों है ये। अब देखिए ये तो आपको पता चल गया एडवर्ब में। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल जो कि आपको और अच्छे से क्लियर होगा कि एडवर्ब में आखिर होता क्या है। देखिए यहाँ पर समझिए, शी इज वॉकिंग वेरी स्लोली। एक एक वर्ड को आप यहाँ समझिए, जो ही हो जाता है दोस्तों ये प्रोनाउन हो जाता है। क्या हो जाता है? प्रोनाउन। शुरू में क्या आएगा? सब्जेक्ट में नाउन या प्रोनाउन ही आएगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है कि प्रोनाउन आ रहा है। ये प्रोनाउन दोस्तों, इसकी जगह कोई वर्ड आ सकता था, कोई नाम, तो दोस्तों वह नहीं आया और ही आया है। तो दोस्तों ये कोई लड़का है। ठीक, वॉकिंग का मतलब होता है कोई एक्शन हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है। तो यहाँ पर ही इज वॉकिंग स्लोली, तो वो वॉकिंग तो कर रहा है, मतलब वॉकिंग जो सुबह होता है वो स्लोली कर रहा है, मतलब धीमे धीमे कर रहा है। स्लोली का मतलब धीमे, आपको पता होगा। तो दोस्तों ये जो नॉर्मल सी बात हुई कि वॉकिंग स्लोली कर रहा है, ये एडजेक्टिव हो जाता है। क्या हो जाता है? एडजेक्टिव। मतलब ये उसके बारे में विशेषता बता रहा है कि वो वॉकिंग कर रहा है लेकिन स्लो कर रहा है, धीमा कर रहा है। ठीक, लेकिन अगर यूं बोला जाए कि ही इज वॉकिंग वेरी स्लोली, वो वॉकिंग तो कर रहा है लेकिन बहुत धीमे कर रहा है, तो वेरी लग गया ना इसके अंदर, तो ये एडवर्ब हो गया। किसी के बारे में हमको और ज़्यादा जानकारी मिले और ज़्यादा उसके बारे में विशेषता पता चले, वो एडवर्ब ही होगा। तो दोस्तों ये वेरी यहाँ पर आपको दिख भी रहा होगा, ये रहा वेरी। तो क्या है एडवर्ब दोस्तों? किसी के बारे में और ज़्यादा विशेषता बताता है, तो एडवर्ब हो जाता है। ठीक, ये दोस्तों पता चला। अब इसको देखिए, राजू इज रियली गुड बॉय। राजू लड़का है, कैसा है? अच्छा है। लेकिन ये अच्छा तो दोस्तों उसके बारे में विशेषता पता चली, ठीक है, लेकिन रियली गुड बॉय, वो सही में अच्छा लड़का। हम बोलते हैं ना कोई रहता है तो कि वो नहीं, रियल में बहुत अच्छा लड़का है वो, तो वो दोस्तों एडवर्ब के अंतर्गत ही आएगा, क्रिया विशेषण के अंतर्गत ही आएगा। ठीक, अब देखिए अगला, शी इज स्टिल रिमेंबर दोस्तों। ठीक, वो जो लड़की है दोस्तों, ही लड़का हो जाता है, शी लड़की। तो देखिए शी स्टिल रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब होता है दोस्तों, क्या होता है यहाँ पर? याद करना। ठीक, रिमेंबर का मतलब होता है याद रखना, और स्टिल का मतलब होता है बिल्कुल, मतलब उसी के बारे में बिल्कुल क्लियर। दोस्तों वह क्या हो जाता है? स्टिल हो जाता है। तो वह स्टिल रिमेंबर मतलब बिल्कुल याद ही कर रही है। दोस्तों ये स्टिल आपको दिख भी रहा है यहाँ पर। तो देखिए ये दोस्तों जो भी ऐसे वर्ड आपको दिखे वो एडवर्ब के अंतर्गत ही आएंगे, उसके बारे में और ज़्यादा जानकारी देता है। वी आर ऑलमोस्ट फॉरगेट, मतलब दोस्तों फॉरगेट रहता है, भूलना होता है, आपको पता होगा। रिमेंबर का मतलब होता है याद करना, और फॉरगेट का मतलब होता है भूलना। वी यानी हम। ठीक, ये हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। ऑलमोस्ट का मतलब होता है किसी के बारे में दोस्तों और ज़्यादा क्लियर बताना। जैसे अगर मैं बोल दूँ, मतलब ये पूरी तरीके से भूल चुका है, यूँ समझिए। फॉरगेट का मतलब होता है भूलना, और ऑलमोस्ट का मतलब होता है उसके बारे में और ज़्यादा क्लियर जो होता है दोस्तों। ठीक, जैसे हम बोलते हैं ना कि ऑलमोस्ट फिनिश, मतलब उसने पूरी तरीके से फिनिश कर दिया, पूरा क्लियर कर दिया है, तो वो दोस्तों ऑलमोस्ट इसी में लगाया जाता है। तो आपको अब समझ में आएगा कि एडवर्ब का आखिर काम होता क्या है। दोस्तों यहाँ पर आपको एडवर्ब समझ में आया होगा, और एडजेक्टिव और एडवर्ब में आपको दोस्तों कन्फ्यूजिंग क्लियर होता होगा। दोस्तों यहाँ पर समझिए कि जो नाउन होता है, यहाँ पर नाउन का एन लिखता हूँ और प्रोनाउन का पी। ठीक, तो नाउन और प्रोनाउन की विशेषता कौन बताता है? एडजेक्टिव बताता है। लेकिन
अब दोस्तों नाउन और प्रोनाउन की विशेषता एडजेक्टिव बता रहा है, लेकिन एडजेक्टिव की भी विशेषता दोस्तों एडवर्ब बताता है। तो आप यहाँ को पता चला, और ये वर्ब की विशेषता बताता है और दूसरे वर्ड जो रहते हैं उसकी विशेषता एडवर्ब बताता है। एडवर्ब सबकी बता सकता है, ठीक, यूँ समझिए आप। तो यह आपको पता चला। अब दोस्तों इसके बाद में जो कि एडवर्ब के बाद में 2-3 और बचते, आपको पता होगा। एक कंजक्शन हो जाता है, दो संबंध जोड़ता है, फिर प्रीपोजिशन किसी को भी जोड़ देता है, एक इंटरजेक्शन होता है जो हमारी अचानक से इमोशन, हमारी भावना आती है वो किस तरह से एक्सप्रेस होती है और उसमें हम कौन कौन से वर्ड बोलते हैं, वो दोस्तों 3 टॉपिक और है। तो ये आपको करना काफ़ी ज़रूरी होता है दोस्तों। जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं, जैसे नाउन हो जाता है दोस्तों, यही हिंदी में होते हैं, ठीक, जो कि ये इंग्लिश ग्रामर हो जाता है और हिंदी ग्रामर। तो जो हिंदी में होते हैं दोस्तों वही ट्रांसलेशन इंग्लिश में होता है दोस्तों। जो नाउन हो जाता है, प्रोनाउन, ठीक, उसके बाद में एडजेक्टिव, वर्ब, ये एडवर्ब आज का कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद में कंजक्शन, प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ये 8 आपको करना जरूरी होता है। और जब दोस्तों 8 आप कर लेते हैं तो बेसिक सी समझ आपके दिमाग में बन जाती है, एक इमेज बन जाती है और इसके बारे में जानकारी आपको मिल जाती है, ताकि आने वाले लेक्चर में जब हम टेंस करेंगे तो आपको काफ़ी ज़रूरत उसमें दोस्तों पढ़ने वाली है इन सारे चैप्टरों की दोस्तों। ये 8 जो रहते हैं वहाँ पर टेंस में, और एक समझ बिल्ड करने में दोस्तों ये जो 8 पार्ट ऑफ स्पीच रहते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक। दोस्तों आप सीरियल वाइज फॉलो कर रहे हैं तो दोस्तों आपको अच्छे समझ में आएगा और काफ़ी इजी लगेगा। और जब हम टेंस करेंगे, और टेंस के बाद में दोस्तों जो WH फैमिली आती है, जो कि आप हु, वाई, विच, वेन, व्हाट जो सुनते हैं उसका प्रयोग कब और कैसे होता है दोस्तों वह भी हम देखेंगे। और फिर उसके बाद में जो कि दूसरे भी वर्ड आते, आर्टिकल आ जाते, और उन सब के बारे में बारी बारी से लेक्चर आएंगे। तो आप सीरियल वाइज देख रहे हैं तो आपको अच्छे समझ में आएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। और समझना भी दोस्तों ज़रूरी है, सीरियल वाइज समझिए। तो टेंस हम करेंगे तो आपको काफ़ी इंटरेस्ट आएगा, देखिएगा आप। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।